फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एजुकेशनल चैनल अभय ज्ञान में अभिषेक तिवारी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन क्लॉज, जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक पार्ट है, उसका एक क्लासिफिकेशन है। जस्ट लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि क्लॉज क्या होती है, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसे किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है और ग्रामर के अंदर उसकी क्या एग्जिस्टेंस है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। जो क्लॉज का क्लासिफिकेशन है उसे लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कई बार 2 टाइप्स, कई बार 3 टाइप्स। तो उसे भी मैंने लास्ट वीडियो बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है और क्लियर किया है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में क्लिक करके ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि चीजें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हमारा जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसे 3 भागों में बांटा गया है, यानी 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। जैसे क्लॉज थी उसे 3 तरह में बांटा गया। मेजर तो 2 ही होते हैं, यानी उसके जो क्लासिफिकेशन है 2 तरह की ही क्लॉज होती है, एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन है कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसे चलता फिरता है जबरदस्ती वाला भी हम क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, लेकिन ग्रामर के अंदर उसकी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस है। तो जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसे 3 पार्ट्स में अगेन डिवाइड किया गया है, यानी जो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज थी, सबऑर्डिनेट क्लॉज थी, उसे 3 तरह से डिवाइड किया गया। पहला नाउन क्लॉज, सेकंड है एडजेक्टिव क्लॉज और थर्ड है एडवर्बल क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्बल क्लॉज क्या होती है और इसे किस तरह आगे क्लासिफाइड किया गया है, इसके क्या यूजेस है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज नाउन क्लॉज, इसकी डेफिनेशन है, पहचान क्या है, ग्रामर के अंदर क्या एग्जिस्टेंस है और ये किसी सेंटेंस के अंदर इसके क्या फंक्शन होते हैं, इसे किस तरह हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि नाउन क्लॉज होती क्या है। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस में एज अ नाउन वर्क करती है वो नाउन क्लॉज कहलाती है। यानी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी सेंटेंस में नाउन की तरह कार्य करे वो होती है नाउन क्लॉज। अभी तक आपने देखा हो कि सेंटेंस में जो नाउन होता है वो काफी छोटे छोटे होते हैं, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, जैसे राम हो गया, ताजमहल हो गया, आगरा हो गया, मार्कर हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया। क्या है, नाउन है, काफी छोटे छोटे, इत्तू इत्तू से आपने सुने हैं। लेकिन आज अगर आपने क्लॉज पहले नहीं पढ़ा है तो आज आपको बड़े बड़े नाउन और सब्जेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे नाउन क्लॉज क्या होती है तो आप बताइएगा कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी सेंटेंस में एज ए नाउन वर्क करती है, उसका फंक्शन उस सेंटेंस में एज ए नाउन होता है, यानी वो नाउन की तरह कार्य करती है, वो होती है नाउन क्लॉज। अब पहचाने कैसे, तो किसी भी सेंटेंस में जो हमारी मेन वर्ब होती है उससे व्हाट क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलता है वो नाउन क्लॉज होता है। यानी उसमें जो वर्ब है उससे पूछो व्हाट, तो उससे जो आंसर मिलेगा वो होगा नाउन क्लॉज। लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें मेन वर्ब के बाद क्लॉज ही होना चाहिए, या पहले मतलब उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं क्लॉज होनी चाहिए। आइए देखते हैं, राम टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग रीवा। ये एक सेंटेंस है और राम टोल्ड मी, अब देख रहे हैं प्रिंसिपल क्लॉज है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको अच्छी तरह पता होगा, सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हैं। तो राम टोल्ड मी ये हमारी मेन क्लॉज है और दैट ही वॉज गोइंग रीवा ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज है। कैसे पहचाने, दैट से ही पहचान लीजिए। कोई, जैसा हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि कोई भी जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होती है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन की लिस्ट भी हमने कल आपको दी थी। तो दैट ही वाज गोइंग रीवा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब हमारी जो ये राम टोल्ड मी प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें जो वर्ब है इससे व्हाट क्वेश्चन करते हैं। राम टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग रीवा, तो राम टोल्ड मी व्हाट, राम ने क्या बताया, तो आंसर क्या निकल रहा है, दैट ही वाज गोइंग रीवा, कि वह रीवा जा रहा था। तो क्या का आंसर क्या है, इसमें जो व्हाट हमने क्वेश्चन किया उसका आंसर क्या है, दैट ही वाज गोइंग रीवा। यानी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज यहां एज ए नाउन वर्क कर रही है, इसका फंक्शन यहां पर एज ए नाउन है, नाउन की तरह कार्य कर रही है। ठीक, राम टोल्ड मी व्हाट, राम टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग रीवा, ये व्हाट का आंसर हो रहा है। अब किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन के क्या कार्य हो सकते हैं, वो सब्जेक्ट हो सकती है, किसी भी सेंटेंस के अंदर एक नाउन सब्जेक्ट हो सकती है, या फिर वो ऑब्जेक्ट हो सकती है, या फिर उस सेंटेंस में वो ऑपोजिशन का कार्य कर सकती है, या फिर अपोजिशन के अलावा वो कॉम्प्लीमेंट हो सकती है। नाउन के जो मेजर वर्क होते हैं वो यही होते हैं, मेन जो
एक नाउन फंक्शन करती है किसी सेंटेंस के अंदर, तो उस नाउन के क्या कार्य होते हैं, वो या तो सब्जेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट होगी, अपोजिशन होगी या फिर कॉम्प्लीमेंट होगी। तो नाउन के फंक्शन के आधार पर जो हमारी नाउन क्लॉज है उसे भी कुछ भागों में बांटा गया है। बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ लोगों को ये ना थोड़ा टिपिकल और हार्ड लगता है, लेकिन मैंने जब पढ़ा था मुझे तो बहुत मजा आया था, और आई प्रॉमिस कि आपको भी बहुत मजा आने वाला है। बस सारी चीजों को आप बारीकी से समझिएगा और जहां जरूरत पड़े वीडियो को पॉज करके सारी चीजों को नोट डाउन करते जाइएगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि नाउन क्लॉज के फंक्शंस क्या हो सकते हैं, ये एक सेंटेंस में क्या क्या वर्क करती है। तो आइए देखते हैं। नाउन का फर्स्ट फंक्शन वो है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी जो हमारी नाउन क्लॉज है उसका फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, वो किसी भी सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगी। आइए देखते हैं कैसे। व्हाट ही वांट्स इज अनसर्टेन। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दैट यू किल्ड स्नैक सरप्राइज्ड मी। यहां देखिए What he wants is uncertain। इन सेंटेंसेस को समझने से पहले एक चीज मैं आपको याद दिला दूं कि किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो ग्रामर के हर एक पार्ट में हर एक जगह इंप्लीमेंट होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके जस्ट बाद वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये होता है सर्वाइवल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो यहां देखिए व्हाट ही वांट्स इज अनसर्टेन। यहां जो इज है वो क्या है, इज यहां पर वर्ब है। ठीक, इज क्या है, यहां पर वर्ब है, और वर्ब के जस्ट पहले क्या है, व्हाट ही वांट्स, और ये क्या है, ये है नाउन क्लॉज, या इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये नाउन क्लॉज क्या कर रही है, किसी भी सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट का कार्य कर रही है। व्हाट ही वांट्स इज अनसर्टेन। व्हाट इज अनसर्टेन, अगर यहां भी आप व्हाट क्वेश्चन करें, व्हाट इज अनसर्टेन, अनसर्टेन क्या है, अनिश्चित क्या है, तो क्या अनिश्चित है, व्हाट ही वांट्स, यानी कौन सी क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज की नाउन क्लॉज है। लेकिन ये जो वर्ब है इसके पहले आया है, इसलिए ये यहां पर काहे का फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट का। ये क्या है, यहां पर सब्जेक्ट है, तो ये नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट यहां पर वर्क कर रही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दैट यू किल्ड स्नैक सरप्राइज्ड मी। यहां हमारी सरप्राइज्ड क्या है, सरप्राइज्ड हमारी वर्ब है, मी क्या है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, और इसके पहले जो होगा डेफिनेटली वो सब्जेक्ट होगा। तो ये पूरा पार्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट। दैट यू किल्ड स्नैक सरप्राइज्ड मी। व्हाट सरप्राइज्ड मी, मुझे किस चीज ने सरप्राइज किया, तो दैट यू किल्ड स्नैक, कि तुमने सांप मारा, ये चीज मुझे सरप्राइज करती है कि तुम तो मक्खी भी नहीं मार पाते हो, सांप कैसे मार लिए। तो व्हाट सरप्राइज्ड यू, तो दैट यू किल्ड स्नैक, कि तुमने सांप मारा, इस चीज ने मुझे सरप्राइज किया। तो क्या है, यहां पर सबऑर्डिनेट क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, और सेंटेंस में वर्ब के पहले यूज हुई है और एज ए सब्जेक्ट यहां पर फंक्शन कर रही है। यानी नाउन क्लॉज का फंक्शन क्या है, यहां पर सब्जेक्ट का है। अब देखते हैं जो हमारी नाउन क्लॉज होती है उसका सेकंड यूज होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जिस तरह यहां सब्जेक्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखेंगे क्या होती है, ऑब्जेक्ट। तो यहां देखिए, I don't know what he did. I don't know what he did. या what he did क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक, फिर I don't know what, I don't know what, मुझे क्या नहीं पता, तो उसका आंसर क्या है, what he did, यानी ये क्या है, ये नाउन क्लॉज भी है। अब यहां देखिए नो क्या है, वर्ब है, और वर्ब के जस्ट बाद क्या आ रहा है, हमारी नाउन क्लोज आ रही है। तो वर्ब के ठीक बाद जब नाउन क्लोज आए तो वो उस सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करती है। यानी यहां पर जो हमारी नाउन क्लोज है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई डोंट नो व्हाट ही डिड, यानी उसने क्या किया मुझे नहीं पता। आई डोंट नो व्हाट ही डिड, तो व्हाट ही डिड क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, वर्ब के जस्ट बाद आ रही है। देखते हैं थर्ड इसका फंक्शन नाउन क्लॉज का, वो है एज ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट शब्द का मतलब होता है पूरक, यानी सेंटेंस को और उसके वर्ब को ये कॉम्प्लीमेंट करता है, उसे पूर्ण करता है। जैसे यहां देखिए, दिस इज वॉट ही वॉन्टेड। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमेशा बी फॉर्म
ऑफ वर्ब के बाद ही आता है। अब बी फॉर्म क्या होता है, मैंने आपको बताया था, वो होता है इज, एम, आर, वॉज एंड वर। ये क्या होते हैं, ये होते हैं बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी जो हमारी क्लॉज होगी उसके जस्ट पहले या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा, या तो वॉज आएगा, या तो वर आएगा। जैसे यहां देखिए, दिस इज व्हाट ही वांटेड, यहां व्हाट ही वांटेड क्या है, हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट। और इसके अलावा दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट अगर क्वेश्चन करें तो क्या आंसर मिल रहा है, व्हाट ही वांटेड, की वह क्या चाहता है, यानी यहां पर ये नाउन क्लॉज है। सेकंड चीज, यहां बीइंग वर्ब यूज हुई है, उसके जस्ट बाद क्या आया है, हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज आई है, नाउन क्लॉज आई है। तो काहे का वर्क कर रही है, ये वर्क कर रही है एज एन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी एक कॉम्प्लीमेंट का काम यहां पर ये कर रही है। ठीक, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। इट इज व्हाट आई मीन, इट इज, यहां इज क्या है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब, और व्हाट आई मीन क्या है, ये यहां पर सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है, और बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आया है, यानी वो सेंटेंस में काहे का कार्य कर रहा है, ये एक कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है। एक चीज में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आप बोलो यार ये तो व्हाट है, कुछ लोगों को ऐसा भी कंफ्यूजन होता है, व्हाट है, लेकिन व्हाट क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए ये यूज होता है, लेकिन यहां तो इससे आंसर निकला। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हेन, व्हाई, उसके जस्ट बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो वहां पर क्वेश्चन वर्ड है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो वो वहां पर कंजक्शन, एज ए कंजक्शन वर्क करता है। तो हमने यहां 3 फंक्शन देखे, आगे चल के 3 और फंक्शन देखते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। अभी हमने क्या देखा, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और एज ए कॉम्प्लीमेंट हमारा नाउन क्लॉज यूज होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट यूज। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन ऑफ नाउन क्लॉज, यानी नाउन क्लॉज का अगला कार्य। तो वो क्या है, एज एन अपोजिशन टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी किसी सब्जेक्ट के अपोजिशन के रूप में या फिर किसी ऑब्जेक्ट के अपोजिशन के रूप में यूज होती है। अभी अपोजिशन क्या होता है, तो अपोजिशन का मतलब होता है द सेम थिंग इन डिफरेंट वर्ड्स, यानी वही चीज, सेम थिंग, उसी को दूसरे शब्दों में फिर से बयां किया जाए, दूसरे शब्दों में डिस्क्राइब किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए, तो वो अपोजिशन होता है। सिंपली ऐसे कह सकते हैं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन, उसको लिखने के बाद जस्ट उसी चीज को फिर से डिस्क्राइब कर दिया जाए तो वो होता है अपोजिशन। आइए पहले समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू अपोजिशन क्या होता है। ये हमारा एक एग्जाम्पल लिखा, हिज विश दैट ही मे बिकम एन IAS इज अनरीजनेबल। अब यहां देखिए एक वर्ड यूज हुआ है, हिज विश, राइट, हिज विश। अब विश क्या है, दैट ही मे बिकम एन IAS। अब यहां विश दिया गया है और फिर से उसकी विश को ही यहां एक्सप्लेन कर दिया गया है। ये विश ही तो उसकी बताई गई है ना, उसकी इच्छा क्या है, उसकी इच्छा है दैट ही मे बिकम एन IAS, और यहां पर विश लिखी हुई है, यानी यहां पहले विश को लिखा गया है और फिर उसी को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये जो एक्सप्लेन किया गया है ये क्या है, ये अपोजिशन है, राइट, ये अपोजिशन टू ए सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट में क्यों कह रहा हूं वो भी मैं आपको समझाता हूं। तो यहां ध्यान रखिएगा, दूसरी चीज, दैट ही में बिकम एन IAS, यह है क्या, ये हमारी नाउन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि यह सबऑर्डिनेटर दैट से स्टार्ट हुई है और अपने कंप्लीट सेंस के लिए डिपेंडेंट या फ्री नहीं है। अब यहां देखिए ये क्या है, इज है, इज अनरीजनेबल। तो यहां इज, ये हमारी क्या है, वर्ब है, और वर्ब के पहले ये यूज हुई है जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, और यहां हिज विश भी हमारी सब्जेक्ट ही होगी। यहां जो हिज विश है उसको हम क्लॉज के द्वारा, नाउन क्लॉज के द्वारा एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी को फिर से हम उसी वर्ड को दोहरा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, अपोजिशन हो गया। अब जैसे हम इससे पूछे इज अनरीजनेबल, व्हाट इज अनरीजनेबल, तो आप बोलोगे हिज विश दैट ही में बिकम एन IAS इज अनरीजनेबल, यानी उसकी इच्छा कि वह IAS बने अनरीजनेबल है। ठीक, तो यहां पर ये काहे का वर्क कर रहा है, ये एज ए अपोजिशन टू सब्जेक्ट, क्योंकि हिज क्या, और उसी को हम नाउन क्लॉज के द्वारा फिर से एक्सप्लेन किए, डिस्क्राइब किए, तो क्या है, अपोजिशन है। इसी तरह ये ऑब्जेक्ट का भी अपोजिशन हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन, तो वो है एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हमारी नाउन क्लॉज वर्क करती है। यहां लिखा है आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट ही सेज, यहां जो हमारा व्हाट ही सेज क्या है, ये नाउन क्लॉज है। जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट,
किसमें आपको इंटरेस्ट है, तो है व्हाट ही सेज, जो वो कहता है। और इसके पहले इन क्या है, इन है हमारी प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में ये फंक्शन कर रहा है। वहीं देखते हैं नेक्स्ट। आई होप आपको समझ में आ गया। आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट ही सेज एज ए ऑब्जेक्ट या नाउन क्लॉज यूज हुई है, और इन क्या है, एक प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट देखते हैं एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिसिपल एंड इन्फिनिटिव। पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हमारी नाउन क्लॉज यूज होती है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं पार्टिसिपल का। राम कम टू मी थिंकिंग दैट आई विल हेल्प हिम। यहां दैट आई विल हेल्प हिम क्या है, ये हमारी नाउन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और उसके जस्ट पहले क्या लगी हुई है, हमारी पार्टिसिपल है यहां पर। और ये पार्टिसिपल का क्या है, ये पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है, तो पार्टिसिपल के ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन क्लॉज यूज होती है। राम कम टू मी थिंकिंग दैट आई विल हेल्प हिम। नेक्स्ट है एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज कैसे वर्क करती है, आइए वो भी हम देख लेते हैं। ही वॉन्ट टू सी हाउ ही लिव्स, यानी कि हाउ ही लिव्स ये क्या है, ये है हमारी नाउन क्लॉज, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज या सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है। और ये किसके बाद यूज हुई है, ये यूज हो रही है टू सी। कोई भी वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इन्फिनिटिव। ये क्या है, इन्फिनिटिव, और ये काहे को वर्क करी यहां पर, एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। ही वांट टू सी, वो क्या देखना चाहता है, व्हाट ही वांट टू सी, तो उसका आंसर क्या आएगा, हाउ ही लिव्स। यानी वर्ब से हम क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट, तो हाउ ही लिव्स आंसर मिल रहा है, यानी नाउन क्लॉज भी है। और वैसे भी जब हम मेन वर्ब से व्हाट क्वेश्चन करें तो जो आंसर मिलता है वो हमारा नाउन क्लॉज होता है। तो आई होप आज की वीडियो में जो चीजें बताई गई हैं आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियरली समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज हमारी क्या होती है और एडवर्ब क्लॉज क्या होती है, इनके क्या फंक्शन होते हैं, फंक्शन के अकॉर्डिंग इन्हें किस तरह क्लासिफाइड किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।